पाकिस्तानी मॉम इन नॉर्वे को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें। शुक्रिया। Pakistani mom in Norway, Pakistani mom in Norway, Pakistani mom in Norway. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद। आमीन सुमा आमीन। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एक नया दिन और एक नए ब्लॉग के साथ स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे है जी मेरी मामा की, हमारी प्यारी सी माँ की बर्थडे। और उनकी शादी की सालगिरह भी इस दिन ही होती है और उनकी अपनी बर्थडे भी इसी दिन होती है। तो हम लोगों ने उनको दिया जी एक सरप्राइज़। उनको लेके गए हम लोग डिनर पे। माशाल्लाह ये हमारे घर के करीब ही बनता है और यहाँ पे हम लोग आए और सारे मिलजुल कर बैठे और यहाँ पे मेन्यू डिसाइड किया गया और काफ़ी मज़े मज़े के खाने यहाँ पे होते हैं, काफ़ी मज़ेदार ड्रिंक्स वगैरह इधर होते हैं। काफ़ी खूबसूरत सा ये एरिया बना हुआ है, बहुत मज़ा आया जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला मेरी मामा को लंबी उम्र से तंदुरुस्ती और हर परेशानी से महफूज रखे, आमीन सुमा आमीन। और उनका जो साया हमारे सर पे हमेशा हमेशा सलामत रहे, आमीन सुमा आमीन। प्यारी सी दुआ कर दीजिएगा मामा के लिए, अल्लाह ताला उनको हमेशा खुश शादो आबाद रखे, आमीन सुमा आमीन। और यहाँ पे जी ऑर्डर हो गया हमारा खाना और बस वेट हो रहा था। सैलड वगैरह आ गया, साथ में चटनी वगैरह यानी कि रायता था ये। और सारे भी हम लोग वेट कर रहे थे खाने के। और कितना अच्छा लगता है जब सारे मिलजुल कर जो है कोई इवेंट जो है वो मनाते हैं अपने प्यारों का। माशाल्लाह यहाँ पे थम्स अप भी मिल गया सारिम साहब से। और जी ये देखें जी सिजलिंग डिशेस जो हैं वो आ रही थी। ये चॉप्स थे और साथ में जो है बटर चिकन था, चिकन कढ़ाई ही थी, नान थे, चावल थे और भी काफ़ी सारी ये कढ़ाइयाँ थी। बहुत मज़ेदार था सब कुछ जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको पता है कि बच्चों की तो ऐसी जगह पे जाना फेवरेट होता है। और आपको बताती चलूँ कि हमारे बच्चों को देसी खाना जो है बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे बारबेक्यू प्लेटर भी था। और ये देखें जी माशाल्लाह सब कुछ बहुत मज़े का लग रहा है और भूख भी यकीन करेंगे इतनी ज़्यादा लगी हुई थी। तो बस खूब पेट भर कर हम लोगों ने खाया, माशाल्लाह बिस्मिल्लाह की सब ने, और खूब इंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मज़ा आया। थम्स अप मिल गया सारिम साहब से भी, वो भी इंजॉय करे थे अपने मील। बल्कि आपको बताती चलूँ कि सारिम की यहाँ पे कुछ तबीयत ख़राब थी, इनको नज़ला ज़ुकाम हुआ था, लेकिन फिर भी माशाल्लाह से जी उन्होंने पूरा ताउन किया हमारे साथ। और ये देखें जी फिनिश हो गया जी सब कुछ। और इसका मतलब ये होता है कि खाना जो है बहुत मज़े का है। उसके बाद हम लोग घर आए और सारिम ने ये अपनी नानी जान को गिफ्ट दिया और बच्चे ये फूल लेके आए थे अपनी नानी के लिए, फूलों का गुलदस्ता बहुत ही खूबसूरत सा माशाल्लाह माशाल्लाह। और आपको पता है कि मुझे रोज़ेस जो बहुत अच्छे लगते हैं और ये रोज़ेस का बुके बड़ा ही खूबसूरत सा था। काफ़ी सारे डिफरेंट रोज़ेस जो थे इसमें, बहुत प्यारा बेटी ने बनवाया ये। और ये देखें जी लाजवाब माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला जी नसीब करे। और बहुत खूबसूरत लग रहे थे और फूलों की एक अपनी ही जो है खूबसूरती होती है। और यकीन करें कि जब तक फूल ना किसी इवेंट पे हो तो मज़ा नहीं आता। और ये देखें जिसकी फ़ाइनल लुक माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे थे, सारे रंग बहुत खूबसूरत हैं। और मेरा फेवरेट जो है वो रेड कलर के रोज़ेस होते हैं। और ये सिस्टर और उनकी फैमिली ने मामा को गिफ्ट दिया, ये जो कि बहुत ही ज़्यादा जो है कह लें कि सर्दियों में काम आने वाली चीज़ है। और ये है जी एक हीटिंग पैड सा बना हुआ, यानी कि पूरी कमर और आपकी गर्दन तक ये होता है। उसी वक्त फिर हमने ट्राई किया, माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त गिफ्ट थे मामा को मिले। और साथ ही देखें जी केक भी कट होने लगा है और भी काफ़ी सारे स्वीट्स वगैरह थी। और एक दफ़ा फिर से हैप्पी बर्थडे टू यू मम्मा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, से तंदुरुस्ती दे आपको और हमेशा हमेशा आपका साया जो हमारे सर पे सलामत रखे, आमीन सुम आमीन। और सारी माएँ जो होती हैं उन जैसा कोई भी नहीं होता। माएँ सेक्रीफाइस करती हैं, माएँ काफ़ी कुछ बर्दाश्त करती हैं और माँ जैसा कोई भी नहीं इस दुनिया में। जैसे कहते हैं कि मामा ठंडियाँ छामा, और ये वाकई एक हकीकत बात है। और जी फिर ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। हम लोग निकले बाहर और हम लोग आए सेंटर कुछ ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए और कुछ और छोटी मोटी चीज़ें देख रहे थे। और जैसे कि आप लोगों को पता है तो काफ़ी सारी सेल वगैरह लगी हुई है काफ़ी सारी चीज़ों पे, लेकिन हम लोग क्योंकि थोड़ा सा लेट आए हैं, कह ले के तकरीबन कह ले के 1 हफ़्ता हो चुका था, बल्कि उससे ऊपर हो चुका था ये सेलें वगैरह लगी हुई। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि जब कोई इतनी ख़ास चीज़ की ज़रूरत नहीं होती तो फिर आपको सेल हो या ना हो तो। लेकिन खैर मुझे पहले बहुत ज़्यादा आदत थी कि मैं चीज़ें वगैरह जैसे कोई सस्ती लगती है ना उस चीज़ को मैं लेके रख लेती हूँ, जो कोई काम की चीज़ हो कह लें। तो यानी कि जब आपने किसी के घर जाना होता तो आप पैसे की जगह जो है चीज़, मुझे खैर अगर आप मुझसे पर्सनली पूछे तो मुझे ना गिफ्ट
जब मुझे कोई देता है तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब भी आप उस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं या आप उसको देखते हैं तो फिर आपको बहुत खुशी होती है और आपको वो मोमेंट याद आता है और आपको वो भी इंसान याद आता है जिसने आपको वो गिफ्ट दिया होता है। और आपको एक चीज़ और बताती है चलूँ कि गिफ्ट की जो है कोई कीमत नहीं होती। ये चीज़ याद रखें कि आप कई लोग होते हैं उनको ये हो रहा होता है कि मैंने कोई एक्सपेंसिव चीज़ लेके देनी है किसी को, लेकिन आप जो दिल से चीज़ देते हैं ना, किसी को प्यार से देते हैं, मोहब्बत से देते हैं, उसी का जो कह लें कि सारा कमाल होता है। जैसे कि मैं कहती हूँ, और मुझे ना हाथ से बनाए हुए, जैसे मैं ना कार्ड्स वगैरह हमेशा बनाती हूँ, जब मैं लिखती हूँ तो पर्सनलाइज्ड करके लिखती हूँ कार्ड को, यानी कि पर्सनली उसको अच्छे तरीके से कोई मैसेज प्यारा सा उस पर लिखा, कोई इस तरह करके लिखा जो मतलब दिल को छू ले, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये चीज़ आपको बताया जाता है इस चीज़ से कि कोई आपको याद कर रहा है, दिल से याद कर रहा है और आपके लिए एफर्ट कर रहा है। तो ये छोटी छोटी सी खुशियाँ जो होती हैं इनको ज़रूर सेलिब्रेट करें और एक दूसरे का ख्याल करें और एक दूसरे को वक्त दें, क्योंकि ये वक्त जो है बहुत तेज़ी से जा रहा है। जैसे कि आप लोगों को भी पता है कि देख लें कि जनवरी का दूसरा जो है वीक चल रहा है और पता भी नहीं चला कि नया साल भी आ गया और हर साल गुजर रहा है। और यहाँ पे मैं देख रही थी कुछ क्रीम्स वगैरह, ये मैंने अपने बेटे को लेके दी थी लास्ट ईयर, तो अभी भी मैं देख रही थी उनके पास पड़ी हुई थी, तो इसलिए फिर मैंने नहीं ली। और जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा है तो इतना गहमा गहमी सेंटर्स में नहीं है, क्योंकि सेलें वगैरह जो है काफ़ी लग चुकी हैं पहले। और यहाँ पे खैर मैंने कुछ अपने लिए एक दो फ्रॉक लिए थे और फिर बच्चे जो है थक गए मेरा वेट कर करके, बच्चे दुकानों में नहीं गए थे, तो फिर उन्होंने ली शेयर वाइफ्स, जो कि बहुत मज़े की थी, जिसे कहते हैं जी हमारी देसी ज़ुबान में गोला। और यहाँ पे जो कि ये नॉर्वे में है तो इसे भी जो है शेयर वाइफ्स कहते हैं। और फिर आ जाते हैं जी और ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए। और आजकल जो है 10 करोड़ की मार्केट लगी हुई है, यानी कि 10, 20, 30, 40 और ऊपर तक की मार्केट लगी हुई है, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो आपको सस्ती मिल जाती है। और यहाँ पे आलू जो हैं बहुत अच्छे लगे हुए हैं, तो जो यहाँ नॉर्वे में रहते हैं तो मिनी के आलू ज़रूर लीजिएगा, ये बहुत मज़े के हैं और इनको आप जितना भी बॉईल करिए मतलब बिखरते नहीं हैं, टूटते नहीं हैं। तो जी मैंने बनाने हैं समोसे, तो इसलिए मैंने लिए ढेर सारे आलू। एक दफ़े मैं आलू की टिक्की बना चुकी हूँ, तो अभी बनाएंगे समोसे बहुत ही मज़ेदार से। तो अभी सोच रही हूँ, क्योंकि मेरा फ्रीज़र जो वो भरा हुआ, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, तो हम लोगों ने स्वीडन का चक्कर लगाया था। और आपको बताती चलूँ कि यहाँ पे नट्स वगैरह काफ़ी इन्होंने सस्ते लगाए हुए थे, क्योंकि जो है इनके क्रिसमस जैसे कि आपको पता है गुजरी होती है, नट्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। और फिर जब क्रिसमस जो इनकी गुजर चुकी है तो फिर थोड़ा सा उनको जो है सस्ता कर देते हैं चीज़ों को। लेकिन जैसे कि अभी आपको नज़र आ रही है जो 15 करोड़ की चीज़ें जो भी लगी हुई है 10-10 करोड़ की होती थी, जैसे गीले टिशू हैं, उसके बाद जो है यानी कि बेबी वाइप्स, और उसके बाद जो और भी जो चॉकलेट बार्स थी, यानी कि जो एनर्जी बार्स हैं, ये ब्रेड वगैरह इन्होंने लगाई हुई है। और ये सारिम के लिए मैंने लिए थे जो सीरियल, और भी काफ़ी कुछ लगा हुआ है। लेकिन मैंने इस दफ़ा आपको बताती चलूँ कि बहुत ज़्यादा फजूल चीज़ें नहीं ली हैं, क्योंकि मैं समझती हूँ कि फिर आप उतना ही यूज़ करते हो चीज़ को, जिनके अब हम लोगों ने ये रूल बनाया है। कोशिश कर रहे हैं, ये क्रीम चीज़ ले रहे थे, कोशिश ये कर रहे हैं कि जो चीज़ अभी आपके फ्रिज में फ्रीज़र में उसको आप पहले यूज़ करें, इस्तेमाल करें सोच समझ के कि ये और ये चीज़ मैंने आज बनानी है। कुछ थोड़ा सा प्लान करना चाहिए, लेकिन आपको पता है मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है, बच्चों के जो है उनका दिल नहीं कर रहा होता ये खाने को वो खाने को। लेकिन अब मैंने जो असूल अपना थोड़ा सा ये बना लिया कि मैं अपने लिए वो बनाऊंगी जो चीज़ जिस चीज़ पे मेरा दिल है। जैसे सब्ज़ी वगैरह जो है मेरे वैसे हस्बैंड को भी नहीं इतनी ज़्यादा पसंद हो, बच्चों को भी नहीं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं बना लेती हूँ। अब थोड़ी बना लेती हूँ, और मज़े की बात है कि जब मैं थोड़ी बनाती हूँ तो सब खाते हैं। और जैसे भी ये कल की बात है मैंने बनाई है जी भिंडियाँ, बहुत ज़बरदस्त बनी, बहुत मज़े की बनी, और जिस सबको पसंद आ गई। और मैं सबसे पूछ रही थी कौन खाएगा भिंडियाँ, और किसी ने भी जवाब नहीं दिया था। तो फिर मैंने थोड़ी सी भिंडियाँ बनाई, क्योंकि मैं थोड़ी सी लाई थी, तो जी सबको पसंद आ गई। खैर उसके बाद जी यहाँ पे जो ये है पास्ता सॉस, ये भी सस्ता लगा हुआ था, और ये भी मैंने लिया जो ये पिज़्ज़ा सॉस लिया था, लेकिन ये मज़े का नहीं है। इसमें से एक मज़े का, ये वाला मज़े का नहीं है, बाकी ये जो दो ग्रीन वाले दूसरे जो हैं ये वाले मज़े के हैं। तो उसके बाद ये नट्स वगैरह काफ़ी कुछ यानी कि केले के लगा हुआ था। और ये देखें जी बेटी ले रही थी ये कोई आलमंड मिल्क, बहुत मज़े का था ये भी, और इसका था जी फैट फ्री था, लेकिन इसके बड़े मज़े का जो है टेस्ट बहुत अच्छा था। यानी कि जैसे अगर आप स्मूदी बनाते हैं या कोई मिल्क शेक बनाते हैं तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, फैट फ्री है। और उसके बाद ये काफ़ी सारी रेमेडीज़ जो है आ रही है अलसी के बीज की, मेरे पास अभी काफ़ी यानी कि पिछले साल के भी पड़े हुए हैं काफ़ी सारे अलसी के बीज। तो मैं सोच रही थी मैं भी वो मास्क सा बनाऊँ, तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके आप में से किस किस ने वो मास्क जो है वो ट्राई किया है, क्योंकि मेरा खुद भी दिल कर रहा था कि उसको ट्राई किया जाए। और यहाँ पे जी खुद सेल्फ स्कैनिंग है जी, हम लोग यहाँ पे कर रहे थे, क्योंकि ये थोड़ा सा जल्दी से आपका काम हो जाता है, आपको क्यों में लगने की ज़रूरत नहीं होती है। और जी ये हो गई हमारी माशाल्लाह से ग्रोसरी जो है शॉपिंग मुकम्मल। और आपके साथ बातों बातों में व्लॉग का भी कर लेते हैं एंड। उम्मीद है कि आपको मेरे आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अपने और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, और मुझे भी अपनी प्यारी सी दुआओं में याद। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।